सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जारी है। इजलास में मुल्क की मौशी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर से। अयाज, काबीना इजलास में मज़ीद किन मामलात पर गौर हो रहा है? बिल्कुल जी, इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। एक तो मुल्क की जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, माशी सूरत हाल है, इस पर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है और गुज़िश्ता रोज जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जो फैसले हुए हैं उस पर भी काबीना को एतमाद में लिया जा रहा है। इसके अलावा आज काबीने में 4 रुकनी जो एजेंडा है वो मंजूरी के लिए पेश किया गया है, जिसपे काबीना टेक्स साल 2020 की अरकान पार्लियामेंट की जो डायरेक्टरी है उसकी जारी करने की मंजूरी दी जाएगी। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की तरफ से रेगुलेटरी उसूल की मंजूरी जो है उसकी भी ली जा रही है। काबीना में हार्डशिप कैटेगरी की एक दवा की कीमत में इजाफा और 20 में कमी की मंजूरी दी जाएगी और काबीना 54 जो नई अद्वियात की कीमतें मुकर्रर करने के हवाले से भी आज मंजूरी दे रही है। ये 4 रुकनी एजेंडा है। साथ साथ वज़ीर खजाना जो है इस वक्त मुल्क की जो माशी सूरत हाल है इस पर भी काबीना को आज तफसीली ब्रीफिंग दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आज हम आपसे अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि दहशतगर्दी को कुचलने और मुआशी बहाली के लिए कौमी सलामती कमेटी में अहम फैसले किए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि रियासत अपनी रिट को चैलेंज करने वाले दहशतगर्दों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएगी। इक्तिसादी रोड मैप से मईशत बहाल और आवाम को रिलीफ मिलेगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रखने की इजाज़त दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की है कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एतराज़ात पर भी कानून के मुताबिक फैसला करे। किसी हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से नहीं रोका। सिंध और लाहौर हाई कोर्ट ने सिर्फ हतमी फैसला जारी करने से रोका है। इलेक्शन एक्ट कमीशन को कार्रवाई के लिए बाइख्तियार बनाता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने कार्रवाई का इख्तियार देने की दफा चैलेंज कर रखी है। राज कानून चैलेंज हो तो भी उस पर अमल दरामद से रोका नहीं जा सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हाई कोर्ट की जानिब से दिए गए हुक्म इम्तना सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए थे। और अब आपको बताएं कि बल्दियाती इलेक्शन और हल्का बंदियों से मुताल्लिक एमक्यूएम पाकिस्तान के मुतालबे पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। साबिक सदर ने एमक्यूएम को यकीन दहानी करवाई है कि 2 से 3 रोज में मामला हल कर लिया जाएगा। एमक्यूएम हमारी इत्तेहादी है और रहेगी। एमक्यूएम पाकिस्तान हल्का बंदियों के मामले पर अपने मौक़िफ़ पर कायम है, जबकि सिंध हुकूमत का कहना है कि हल्का बंदियां फौरी मुमकिन नहीं, 4 महीने लगेंगे। एमक्यूएम ने जनरल वर्कर्स इजलास भी आज तलब कर लिया है। हुकूमत से अलहदगी समेत दीगर ऑप्शंस पर कारकुनान से राय ली जाएगी। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रजी। बिलावल हाउस कराची में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के लिए विफाक में इत्तेहादी हुकूमत के वज़रा राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, मलिक अहमद खान, खालिद मक्सी और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कराची पहुंचे। जबकि एमक्यूएम के वफ्द में गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फैसल सब्जवारी, ख्वाजा इजहारुल हसन और जावेद हनीफ शामिल थे। जराये के मुताबिक एमक्यूएम रहनुमाओं का मौक़िफ़ था कि पीडीएम के साथ इत्तेहाद से कबल किए गए मुआहदे में शिक नंबर 7 हल्का बंदियों के बाद बल्दियाती इलेक्शन से मुताल्लिक थी, लेकिन सिंध हुकूमत ने नई हल्का बंदियां करने में दिलचस्पी नहीं ली। उन्होंने कहा कि एमक्यूएम किसी सूरत नई हल्का बंदियों के बगैर हुकूमत का साथ नहीं दे सकती और न ही ऐसे बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने को तरजीह देगी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के कानूनी माहिरीन ने 15 जनवरी को कराची और हैदराबाद में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन की वजह अदालती फैसलों और इलेक्शन कमीशन के दबाव को करार दिया। जराये के मुताबिक सिंध हुकूमत की तौजीहात के बावजूद एमक्यूएम वफ्द ने नई हल्का बंदियों से मुताल्लिक अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने से इनकार किया और विफाकी वज़रा को भी अपने 2 टोक मौक़िफ़ से आगाह किया। जराये का कहना है कि इस सूरत हाल में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एमक्यूएम रहनुमाओं को यकीन दिलाया कि वो इनके इत्तेहादी हैं और रहेंगे। इस सूरत हाल में वो जल्द पीपल्स पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करके मसले का हल निकालेंगे। उन्हें 2 से 3 दिन का वक्त दिया जाए। जराये के मुताबिक साबिक सदर की यकीन दहानी के बाद 2 घंटे से जायद जारी रहने वाला इजलास खत्म हो गया। विफाकी वज़रा पर मुश्तमिल वफ्द आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सूरत हाल से आगाह करेगा और इम्कान है कि वज़ीर आज़म इस मामले पर पीपल्स पार्टी की क़यादत से रब्ता करेंगे। कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। एक ताज़ा खबर आपसे शेयर करें कि ज़राए का बताना है कि सिंध हुकूमत ने एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती का हुक्मनामा मुअत्तल करने का फैसला कर लिया है। इसकी मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रजी से। कामरान, अपडेट कीजिएगा। देखें, ये सिंध हुकूमत के अहम ज़राए ने हमें ये कन्फर्म किया है कि एमक्यूएम
के नामजद करदा जो कराची की 2 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हैं, डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कोरंगी और डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ईस्ट, इनके और हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एडमिनिस्ट्रेटर जिन्हें MQM की नामजदगी पर मुकर्रर किया गया था, उनको हटाने का फैसला किया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से। ये फैसला इलेक्शन कमीशन के नोटिस और जो सिंध हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई है कि बलदियाती इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होने के बाद किस तरह से सिंध हुकूमत जो है वो सियासी तौर पर नामजद करदा अफसरान को एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर सकती है। तो इस जराए ने ये बताया कि इस केस के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी बल्दियात को जाती हैसियत में कल सिंध हाई कोर्ट में तलब किया गया है। अब सिंध हुकूमत ने मुशावरत के बाद ये फैसला किया है कि MQM के नामजद करदा इन तीनों एडमिनिस्ट्रेटर्स को हटा दिया जाएगा। MQM का एक कई माह से ये मुतालबा था कि जो PDM में शामिल होने से कबल उनसे मुआहदा किया गया था, बात की गई थी कि बल्दियाती इदारों में MQM के नामजद करदा अफसरान को मुकर्रर किया जाएगा। तो ये MQM के कहने पर ये अपॉइंटमेंट हुई थी, लेकिन अब सिंध हुकूमत ने इन तीनों अहम जो ओहदों पर अफसरान हैं इनको हटाने का फैसला किया और इम्कान ये है कि आज इनका नोटिफिकेशन हेल्ड इन हुक्मरानों को मुअत्तल करने का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। शुक्रिया कामरान नज़ीम, अपडेट करेंगे। सिंध हुकूमत ने 3 एडमिनिस्ट्रेटर्स हटाने की तैयारी कर ली है और जो 3 एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो कराची से 2 हैं, ज़िला शर्की और कोरंगी, और इसके अलावा हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर को भी हटाया जाएगा। सिंध हुकूमत ने ये फैसला कर लिया और आज इम्कान है कि इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएंगे चीन में पाए जाने वाले कोरोना के XBB वेरिएंट की पाकिस्तान में तस्दीक हो गई है। कौमी इदारा बराए सेहत और आगा खान यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने XBB वेरिएंट की तस्दीक कर दी है। NIH और आगा खान यूनिवर्सिटी हुकाम के मुताबिक जीनोम सीक्वेंसिंग से XBB वेरिएंट की तस्दीक की गई है। पाकिस्तान में BF.7 वेरिएंट की तस्दीक नहीं हुई है जो तेज़ी से फैलता है। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि गालिब इम्कान है कि तेज़ी से फैलने वाले BF.7 वेरिएंट भी पाकिस्तान आ चुका है। आगा खान यूनिवर्सिटी के माहिर डॉक्टर फैसल महमूद का भी कहना है कि मुझे भी 100% यकीन है कि दोनों वेरिएंट्स पाकिस्तान आ चुके हैं। माहिरीन सेहत कहते हैं कि पाकिस्तान को दोनों नए वेरिएंट से कोई खतरा नहीं, यहाँ क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत बेहतर है। पाकिस्तान में आज 15 कोरोना केसेस सामने आए हैं। इस तरह मुस्बत केसेस की शरह अगर पिछले 24 घंटों का जायज़ा देखा जाए तो 0.40% थी। पाकिस्तान में कोरोना से चीन जैसे हालात पैदा होने का कतन कोई इम्कान नहीं। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ शव्वाल असलम। जी, जैसे कि साल नौ का आगाज़ हो चुका है और नए साल के आगाज़ से ही हमने देखा कि कराची में भी ठंड की शिद्दत में इजाफा हो गया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि कराची का मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। कम से कम दर्जा हरारत महकमा मौसमियात के मुताबिक आज 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा जा रहा है 4 या 5 जनवरी को जो दर्जा हरारत है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान भी महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किया गया है। अगले 2 हफ्तों तक कराची में बारिशों की तो कोई पेशगोई नहीं है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि सर्दी की शिद्दत में कराची में जरूर इजाफा हो सकता है। जी, उधर पेशावर में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक। पेशावर में मौसम सर्द और खुश्क है, मतलब साफ है, सूरज अपने आब-ओ-ताब के साथ चमक रहा है। दर्जा हरारत इस वक्त 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी पेशावर का दर्जा हरारत 22 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। हालिया बारिशों के बाद जो है सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है और दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक कमी वाक़या हुई है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आइंदा हफ्ते पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है, जिससे सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। जी, इस्लामाबाद में मौसम सर्द और खुश्क है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगी इस्लामाबाद से नुमाइंदा जियो न्यूज़ जरमीन ज़हरा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद का मौसम सर्द और खुश्क है, मतलब आलूदे हल्की हल्की धूप जो है वो भी निकली हुई है। गुज़श्ता हफ्ते देखा गया था कि बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में खासा इजाफा हो गया था, खास करके रात के औकात में दर्जा हरारत काफ़ी कम हो गया था। लेकिन देखा गया है कि अभी भी इस्लामाबाद का दर्जा हरारत मनफी में नहीं गया, कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 1 डिग्री रिकॉर्ड किया जाता है। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि आइंदा चंद रोज़ के दौरान रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मुल्क के दीगर शहरों में जो मौसम जो है वो सर्द और खुश्क ही रहेगा। तहाँ बताया जा रहा है कि जो पंजाब और
खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाका जाते हैं वहाँ पर धुंध छाई रहेगी, जबकि खित्ता जो पोटोहार है रावलपिंडी इस्लामाबाद सुबह के औकात में देखा जाता है कि कोहरा जो है वो भी पड़ता है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि फिलहाल बारिश के आसार जो हैं वो मुल्क में मौजूद नहीं है, ताहम मुल्क के दीगर शहरों में मौसम जो है वो सर्द और खुश्क ही रहेगा। लाहौर में शदीद धुंध के बायस परवाज़ों और ट्रेनों का शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासिर है। मोटरवेज भी कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ हफ्सा उस्मान। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ से जो है लाहौर शदीद धुंध की लपेट में रहा। हद निगाह जो है वो सिफर हो गई थी, जिसके बाइस मोटरवे को जो है वो बंद कर दिया गया ट्रैफिक के लिए। इसी शदीद धुंध की वजह से जो है वो एयरपोर्ट पे कई परवाज़ें जो है वो मुतासर हुई। ट्रेनों का शेड्यूल भी जो है वो शदीद धुंध के बाइस जो है वो शदीद मुतासर हुआ। हमारी महकमा मौसमियात से बात हुई, उनका भी यही कहना है कि धुंध जो है वो इसी तरह से बरकरार रहेगी एक हफ्ते तक, क्योंकि अभी बारिश का कोई इम्कान नहीं है। सर्दी की शिद्दत जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी जो है वो एडवाइजरी जारी की गई है कि शदीद धुंध में जो है वो सफ़र से जो है वो इज्तनाब करें, और अगर सफ़र करना ही है तो फोग लाइट्स का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जी, वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मलेशियन हम मनसब इस्माइल साबरी याकूब को टेलीफोन के जरिए वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी और मलेशिया के नए वज़ीर आज़म और आवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और मलेशिया के बरादराना करीबी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने, तिजारत और सरमायाकारी समेत बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। शहबाज शरीफ ने मलेशियन हम मनसब को 9 जनवरी को जेनेवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस से आगाह किया। मलेशिया के वज़ीर आज़म ने डोनर्स कॉन्फ्रेंस में आला सतह का वफ्द भिजवाने की यकीन दहानी करवा दी। मलेशिया के वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ के दौरा पाकिस्तान की दावत को कबूल किया। मलेशिया के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी हम मनसब को मलेशिया के दौरे की दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में कोविड-19 की सूरत हाल काबू में है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि 5 से 12 साल के बच्चों की 100% वैक्सीनेशन को हंगामी बुनियादों पर यकीनी बनाया जाए। मुल्क की सरहदों और हवाई अड्डों पर आमदोरफ्त पर स्क्रीनिंग को मज़ीद मौसर बनाया जाए। सरहदों और हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग के निज़ाम की थर्ड पार्टी जाँच पड़ताल करके रिपोर्ट पेश की जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में पिछले 15 हफ्तों में कोरोना से एक भी मौत न होना खुशाइंद है। चीन में कोरोना केसेस का जोर बरकरार है। जनूबी कोरिया ने चीन के बाद हांगकांग और मकाऊ से आने वाले मुसाफिरों के लिए भी कोरोना टेस्ट लाजिम करार दे दिया है। चीन में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 3 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। वबा की शुरुआत से अब तक होने वाली चीन में अमवात की मजमूई तादाद 5253 हो गई है। इस वबा पर काबू पाने में मदद के लिए यूरोपियन यूनियन ने चीन को मुफ्त इंसदाद कोरोना वैक्सीन की पेशकश की है।